हे गाइस, तो आज यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे जियो के फैमिली पोस्टपेड प्लान्स की। तो अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि अपना सिम हम प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पे फैमिली प्लान्स ही पड़ेंगे। और हम इस वीडियो में यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे कि कौन सा फैमिली प्लान बेस्ट रहेगा, कौन से सिनेरियो में बेस्ट रहेगा। तो बाय द एंड यहाँ पे आपको एक क्लियर डिसीजन मिल जाएगा कि अगर आप लोग पोस्टपेड में यहाँ पे स्विच कर रहे हो तो कौन से फैमिली प्लान में आपको यहाँ पे स्विच करना चाहिए। बट दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही विनती है, यहाँ पर जितने भी लोग हमको यहाँ पे देखते हैं वो हमको यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, कुछ है दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में बता दो, और कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जियो की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुल दो ही पोस्टपेड फैमिली प्लान्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक है यहाँ पे 449 का और एक है यहाँ पे 749 का। तो बेसिक यहाँ पे 300 रुपए का डिफरेंस है। एंड एज यू नो, और इवन इफ यू डोंट नो, जहाँ पे जो भी पोस्टपेड में आपको प्राइसिंग दिखती है ना, वो हमेशा बिना जीएसटी की होती है। तो जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखेंगी वो बिना जीएसटी की होगी इनकी वेबसाइट पे। बट हम यहाँ अपनी वीडियो में इसको विद जीएसटी इंक्लूड करेंगे ताकि आप लोगों के लिए यहाँ पे एकदम क्लियर डिसीजन रहे कि अच्छा एंड में मेरे को इतना पे करना है। तो यहाँ पे दोनों प्लान्स के कोर डिफरेंस की बात करते हैं कि 300 रुपए का डिफरेंस किस चीज का आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 449 वाले प्लान में 75 GB डेटा मिलेगा पर मंथ, और यहाँ पे 749 वाले प्लान में आपको मिलेगा 100 GB पर मंथ। नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे OTT का। तो जो 449 वाला प्लान है इसमें आपको जियो टीवी देखने को मिलता है और जियो AI क्लाउड देखने को मिलता है। और यहाँ पे जियो का भी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 3 महीने के लिए जियो हॉटस्टार की यहाँ पे मेंबरशिप देखने को मिलेगी। बट ये ऑफर टेम्पररी है, ये इनके कोर प्लान में नहीं आता और ये ऑफर यहाँ पे कभी भी हट सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरा प्लान है 749 का, इसमें एडिशनली आपको नेटफ्लिक्स बेसिक जो कि आपको 199 का पड़ता है अगर आप अलग से लोगे, और यहाँ पे Amazon प्राइम लाइट जो कि आपको 749 पर ईयर पड़ता है अगर आप अलग से लोगे। ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है, आपको जो नेटफ्लिक्स वाला प्लान है वो तो आपको हर महीने मिलता रहेगा जब तक आप यहाँ पे पोस्टपेड कनेक्शन रखोगे। बट जो Amazon प्राइम लाइट है वो यहाँ पे कुल 2 साल के लिए है, उसके बाद आपको यहाँ पे इसके लिए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इस बात को आप हमेशा कंसिडर करना। अब ये दोनों प्लान बोलने को तो फैमिली प्लान है, बट इसमें यहाँ पे आपको कुल एक ही सिम देखने को मिलता है। जियो का यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा सिम चाहिए तो उसके आप यहाँ पे 150 रुपीज़ पर मंथ दोगे पर सिम, और उसमें भी आपका यहाँ पे जीएसटी जुड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल हुआ जीएसटी मिला के 177 रुपीज़ पर मंथ पर सिम, और यहाँ पे आप कुल 3 एक्स्ट्रा सिम यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे बात करें एडिशनल डेटा की तो यहाँ पे कुल 5 GB डेटा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है पर सिम, चाहे यहाँ पे हम कोई से भी प्लान को देखें। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक पूरा टेबल आ रहा होगा कि यहाँ पे 449 वाले प्लान में आपको एक सिम कितने का पड़ेगा, 2 कितने का पड़ेगा, 3 कितने का पड़ेगा और 4 कितने का पड़ेगा। एंड सेम यहाँ पे 749 वाले में भी आपको उसका इक्विवेलेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे पॉज करके इनकी प्राइसिंग ढंग से पढ़ सकते हो। और ये सारी प्राइसिंग यहाँ पे जो हमने दी है ये विद जीएसटी है, तो ये आपका जो एग्जैक्ट बिल आएगा वो इतना आएगा। बट यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, जो आपको मैंने यहाँ पे डेटा स्क्रीन पे दिखाया, अगर आप ये डेटा एग्जॉस्ट कर लेते हो तो आपके प्रीपेड की तरह यहाँ पे पोस्टपेड में नेट चलना बंद नहीं होता। आपका नेट कंटिन्यू चलेगा, उतनी ही स्पीड पे चलेगा, बट इसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा जो कि आपके बिल में आएगा, और ये चार्ज यहाँ पे है 10 रुपीज़ पर GB। और यहाँ पे एक लास्ट चीज जो भी मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिखाया, यहाँ पे बाकी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स आपको यहाँ पे डाटा रोल ओवर की फैसिलिटी देते हैं, बट जियो के पोस्टपेड प्लान्स में आपको ये फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपका यहाँ पे डेटा बचता है इस मंथ, वो सारा डेटा आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ आपको वापस फ्रेशली वो डेटा दिया जाएगा। सो यहाँ पे ये तो थे सारे प्लान्स, बट यहाँ पे जो न्यूएंसेस हैं वो हमको तब पता चलेंगे जब हम यहाँ पे इसको प्रीपेड से कंपेयर करेंगे, इंडिविजुअल सिनेरियो देखेंगे और एक्चुअल कैलकुलेशन करके पता लगाएंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड 5G चलाने के लिए जियो के फैमिली पोस्टपेड प्लान में स्विच करने की सोच रहे हैं। अब मैंने जैसे कि पहले स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप 449 वाला जो इंडिविजुअल प्लान है वो लोगे तो उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे जियो के प्रीपेड में आपको एक 349 का प्लान देखने को मिलता है जिसमें आपको 2 GB पर डे डेटा देखने को मिलता है, और वो 349 फिक्स्ड प्लान है 28 दिन के लिए। और अगर आप इस 28 दिन को यहाँ पे कैलकुलेशन करके इक्विवेलेंट देखोगे कि पर मंथ कितने का पड़ता है, तो यहाँ पे आपको पड़ता है 378 का। अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करोगे 449 वाले प्लान के साथ, उसमें जीएसटी भी जुड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है। चाहे आप यहाँ पे पोस्टपेड जो इंडिविजुअल प्लान होते हैं आप उसको भी देख लो जिसमें 30 GB पर मंथ मिलता है, कि उससे भी सस्ता पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पे अकेले रहते हो, आपको सिर्फ एक ही सिम की जरूरत है, और अगर आप यहाँ पे सिर्फ 5G के लिए देख रहे थे कि भाई पोस्टपेड में कोई सस्ता प्लान होगा,
तो आई एम सॉरी टू से यहाँ पे कोई भी सस्ता प्लान नहीं है। बट जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फैमिली प्लान आपको यहाँ पे ज्यादा सस्ता पड़ता है। सो लेट्स लुक एट डिफरेंट सिनेरियोज। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप एक एक्स्ट्रा फैमिली सिम लेते हो तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस करी है। लेट्स लुक एट द कैलकुलेशंस। अगर हम वही सेम प्रीपेड वाला एग्जांपल लें, उसका मंथली इक्विवेलेंट था 378 और अगर आप यहाँ पे 2 लोग हो तो ये आपको पड़ेगा 756 रुपीज का। बट अगर हम यहाँ पे पोस्टपेड में देखें तो ये आपको यहाँ पे पड़ेगा 707 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको ये 49 रुपीज चीपर पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पे अब 3 मेंबर्स को देखें तो 378/3 इज 1134 और अगर आप यहाँ पे 3 लोगों का यहाँ पे प्लान देखो तो आपको पड़ेगा 884। तो यहाँ पे आप 250 रुपये पर मंथ बचा रहे हो। और अगर हम यहाँ पे 4 लोगों का देखें तो यहाँ पे 4 लोगों का आपको 378/4 पड़ेगा 1512। एंड अगर हम यहाँ पे पोस्टपेड में देखो तो आपको ये पड़ेगा 1061। तो यहाँ पे आप 451 रुपीज पर मंथ सेव कर रहे हो। तो हमने यहाँ पे सिंपल देखा, जैसे जैसे आप फैमिली प्लान में मेंबर्स इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे आपको फायदा होगा। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ अनलिमिटेड 5G के लिए पोस्टपेड लेने की सोच रहे थे तो आप 2 से ज्यादा यहाँ पे सिम लेना, 4 लो तो सबसे ज्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी पड़ेगा। और बात रही यहाँ पे 749 वाले प्लान की, तो जैसे हम यहाँ पे ट्रूली अनलिमिटेड 5G की बात कर रहे हैं, उसमें आपको डेटा अनलिमिटेड मिल ही रहा है तो 30 GB एक्स्ट्रा यहाँ पे हमको फर्क नहीं पड़ता उससे। और बात रही OTT की, तो जो आप ये OTTs हैं अगर आप उसको इंडिविजुअली लोगे, कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको 265 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है। तो 300 रुपये एक्स्ट्रा देके वो OTTs लेने का यहाँ पे सेंस नहीं बनता। आप वो OTTs यहाँ पे आराम से अलग से ले सकते हो। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बतानी है कि अगर आप ये सिर्फ अनलिमिटेड 5G के लिए ही यहाँ पे रिचार्ज करा रहे हो तो प्रीपेड में एक रिचार्ज और है, वो है 899 का। इसमें आपको 2 GB पर डे देखने को मिलेगा 90 डेज के लिए, प्लस इसमें आपको 20 GB एक्स्ट्रा भी देखने को मिलता है। इसमें भी यहाँ पे हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है कि अगर आप ये रिचार्ज यहाँ पे 2 लोगों के लिए करवाते हो तो आपको ये पर मंथ कितना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे पर मंथ पड़ेगा 599 रुपीज़ का। और अगर हम इसको यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन करें कि जब आप 2 सिम लोगे पोस्टपेड में तो वो पड़ेगा यहाँ पे आपको 707 का। सेम अगर आप यहाँ पे 3 लोगों के लिए करवाते हो तो ये आपको पड़ेगा 899 का मंथली। और यहाँ पे पोस्टपेड में आपको इक्विवेलेंट पड़ेगा 884 का। और अगर आप यहाँ पे 4 लोगों के लिए करवाते हो तो आपको पड़ेगा 1198 का। और पोस्टपेड यहाँ पे आपको पड़ेगा 1061 का। तो जब आप यहाँ पे 4 लोगों के लिए लोगे तब जाके आपको पोस्टपेड यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। बट अगेन यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे न्यूआंसेस है कि आपको 899 का एक साथ रिचार्ज कराना पड़ेगा 3 महीने के लिए। पोस्टपेड में आपको यहाँ पे मंथली बिल आएगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ेगा। बट पोस्टपेड यहाँ पे अनलिमिटेड 5G में सिर्फ तभी वैल्यू फॉर मनी है अगर आप यहाँ पे 4 लोगों के लिए रिचार्ज करवा रहे हो। तो ये यहाँ पे सिनेरियो था जिनको सिर्फ अनलिमिटेड 5G चाहिए। बट यहाँ पे हम कुछ अलग लोगों का एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे मैंने खुद कमेंट्स में, रेडिट पोस्ट में पढ़ा है कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम यहाँ पे एक वॉइस प्लान करवाते हैं और हम उसमें डेटा बूस्टर डलवाते हैं, तो क्या हमारे लिए यहाँ पे पोस्टपेड सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। अब दोस्तों यहाँ पे ना बहुत सारे प्लान्स हैं, आपको कोई 20 दिन का, 24 दिन का, 25 दिन का, 90 दिन का, मतलब मैं रैंडम एग्जांपल बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेस प्लान लिया है जो कि है 448 का। ये एक वॉइस ओनली प्लान है और इसकी वैलिडिटी है यहाँ पे 84 दिन। इसमें आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने सिंपल इसकी कैलकुलेशन करके इसका मंथली इक्विवेलेंट निकाला है कि 30 दिन में आपको कितने का पड़ेगा। तो ये पड़ेगा 162 रुपीज़ का। अब यहाँ पे 162 रुपीज़ ओनली वॉइस प्लान है, तो इसमें आपको यहाँ पे डेटा भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे एक तो 289 का प्लान है जिसमें आपको 40 GB मिलता है, तो ये कॉम्बाइंड आपको पड़ेगा 451 का। बट अगेन मैंने जैसे बताया इसमें 40 GB मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे आपको क्लोज इक्विवेलेंट देखना है कि पोस्टपेड में आपको 75 GB मिल रहा है और मुझे भी 75 GB ही चाहिए, तो प्रीपेड में यहाँ पे आपको एक और रिचार्ज करवाना पड़ेगा 219 का, जिसमें आपको 30 GB और मिलेगा। यहाँ पे आपका टोटल डेटा 70 GB हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको पड़ेगा 670 रुपीज़ का 70 GB के लिए प्रीपेड में वॉइस ओनली के साथ विद डेटा बूस्टर। और पोस्टपेड में ये प्लान आपको GST के साथ भी पड़ेगा 530 का। बट अगेन जैसे हमारी वीडियो का मुद्दा है फैमिली पोस्टपेड प्लान्स, तो यहाँ पे फैमिली प्लान में कंपैरिजन करके देखते हैं कि आपको यहाँ पे कौन सा वैल्यू फॉर मनी पड़ रहा है। तो पोस्टपेड में फैमिली प्लान्स में 2 सिम के लिए आपको यहाँ पे पड़ेगा 707 रुपीज़ का और ये पर मंथ पड़ता है 354 रुपीज़, जिसमें आपको यहाँ पे 80 GB टोटल डेटा मिलेगा 75 + 5। और ये आपको मतलब 2 लोग चला रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 40 GB ईच। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सेम देखेंगे प्रीपेड में वॉइस ओनली प्लान प्लस उसमें आप यहाँ पे 40 GB वाला डेटा बूस्टर डलवाओगे तो वो यहाँ पे आपको पड़ेगा 451 × 2 902 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको सिंपल 195 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। अब सिनेरियो यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 3 सिम देखते हैं कि आपको पोस्टपेड प्लान कितने का पड़ेगा फैमिली 3 सिम्स। तो ये पड़ता है आपको यहाँ पे 884 का,
ठीक है। और अगर आप इसको इंडिविजुअली देखो तो ये पड़ता है यहाँ पे आपको 295 और यहाँ पे आपको टोटल डेटा मिलेगा 85 GB, जो कि यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आपको ये प्लान भी यहाँ पे प्रीपेड में महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप पहले 162 का बेस रिचार्ज ले लो वॉइस ओनली का, और 219 का यहाँ पे आप 30 GB का रिचार्ज ले लो, तो आपको यहाँ पे पड़ेगा 381 का। आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो ये आपको पड़ेगा 1143 का, और वहाँ पे हमने देखा है हमको पड़ रहा है 884 का, तो यहाँ पे आपके 259 रुपीज़ बच रहे हैं। सेम यहाँ पे अगर आप 4 सिम लेते हो पोस्टपेड में तो आपको पड़ेगा 1061 का, इंडिविजुअली पड़ेगा 265, और यहाँ पे टोटल डेटा है 90 GB। तो यहाँ पे हम सेम कैलकुलेशन करें 162 बेस प्लान प्लस 219 फॉर 30 GB बूस्टर, सो 381 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपको पड़ रहा है 1524 का। और जैसे मैंने आपको बताया पोस्टपेड फैमिली पड़ रहा है 1061 का, तो यहाँ पे डिफरेंस है 462 रुपीज़ का। और थोड़ा बहुत यहाँ पे आपका डेटा का फर्क है, क्योंकि आपको यहाँ पे 90 GB 4 लोगों में डिवाइड करना है तो 22.5 GB मिलेगा, और यहाँ पे आपको 30 GB इंडिविजुअली मिलेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, भले ही यहाँ पे आपको सस्ता लग रहा होगा, बट आप अगर देखो 22.5 GB आपको पूरे महीने चलाना है तो यहाँ पे ये 1 GB पर डे के भी इक्विवेलेंट नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई 749 वाला प्लान भी तो है जिसमें ज़्यादा डेटा मिल रहा है, तो उसकी भी कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो लास्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका जो 749 वाला प्लान है उसमें अगर आप 3 एडिशनल सिम डालते हो ताकि आपको ज़्यादा डेटा मिले, तो यहाँ पे आपको ये टोटल प्लान पड़ता है 1414 का, इंडिविजुअली ये है 354, टोटल डेटा जो यहाँ पे है वो है 115। आप यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 28 GB पड़ता है, तो इक्विवेलेंट हो गया ना 30 GB के आसपास। तब जाके आपको ये वाला प्लान भी 109 रुपये यहाँ पे सस्ता पड़ रहा है, अगर आप वहाँ पे इंडिविजुअली इसको वॉइस प्लस डेटा बूस्टर करवाते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तब आप इस वाले प्लान को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो इसी से हम यहाँ पे 749 वाले प्लान की बात करते हैं कि और कहाँ पे वैल्यू फॉर मनी पड़ रहा है। डेटा को अगर हम यहाँ पे साइड में हटाएं तो इसमें आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स बेसिक मिल रहा है जो आपको 199 का मिलता है, और यहाँ पे आपको अमेजन प्राइम लाइट मिला है जो 749 पर ईयर मिलता है। टोटल मिला के 265 रुपीज़ पर मंथ पड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे आप लोग कोई प्लान देख रहे थे जिसमें आपको नेटफ्लिक्स का OTT साथ में मिल जाए और प्रीपेड में यहाँ पे आपको अच्छे खासे ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप फैमिली का जो पोस्टपेड प्लान है वो ले सकते हो। वहाँ पे आपको एक बारी के लिए वैल्यू फॉर मनी थोड़ा बहुत यहाँ पे पड़ जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको इन दी एंड एक ही एडवाइस दूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशंस करो, सिनेरियो देखो, तो प्रीपेड में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पोस्टपेड में यहाँ पे आपको बहुत ही कम सिनेरियो है जहाँ पे आपको ये वैल्यू फॉर मनी पड़ेगा, और वो भी सिर्फ अगर आप ज्यादा से ज्यादा सिम लोगे। यहाँ पे सिर्फ एक प्लान है पोस्टपेड में, वो भी फैमिली प्लान नहीं है, इंडिविजुअल प्लान है 649 रुपीज़ का विद GST, तो GST अलग से है। बट इसमें आपको यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा देखने को मिलेगा, चाहे 4G हो चाहे 5G हो। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई पैसों की दिक्कत नहीं है और आपको यहाँ पे साल का रिचार्ज नहीं करवाना बट ठीक ठाक पैसे हैं, कभी नेट की चिंता नहीं करनी, डेटा की चिंता नहीं करनी, तो 649 वाला जो प्लान है पोस्टपेड में इंडिविजुअल प्लान वो ले लो और टेंशन ख़त्म करो। बट अगर आप यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे थे कि कौन सा सस्ता है, कहाँ मैं पैसे बचाऊं, कहाँ मैं पैसे नहीं बचाऊं, तो ये सब में आपको यहाँ पे पोस्टपेड में घुस के मोस्ट प्रॉब्ली नुकसान ही होगा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन कमेंट सेक्शन। आप बताओ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कौन सा प्लान यहाँ पे पोस्टपेड में सोच रहे थे, क्या आपने कैलकुलेशंस करी, कौन सा भी प्रीपेड में यूज़ करते हो, पोस्टपेड यूज़ करा है तो क्यों छोड़ा, कर रहे हो यूज़, कैसा एक्सपीरियंस है, सब कुछ यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय।